प्यारे छात्रों, हम लोग कक्षा 12 में समाकलन पढ़ रहे हैं। एक नई कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। समाकलन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि अवकलन से समाकलन को कैसे हम रिलेट करते हैं। फिर अगली क्लासों में हमने देखा समाकलन की कई विधियां होती हैं, जिसमें है निरीक्षण विधि, प्रतिस्थापन विधि, खंडशः विधि और आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन ज्ञात करना। हम लोग पिछली कक्षा में प्रतिस्थापन को शुरू किया था। मैंने बताया था आप लोगों को कि यदि कोई ऐसा फलन दिया हुआ है जिसका हम डायरेक्ट निरीक्षण द्वारा उसका समाकलन नहीं निकाल पाते हैं, तो उसके लिए उस फलन में हम कुछ चेंजेस करते हैं। उस फलन के चर को हम दूसरे चर के साथ प्रतिस्थापित करते हैं, रिप्लेस करते हैं और इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि जो हमारा फलन दिया हुआ है जिसका समाकलन हमें निकालना है वह उस रूप में आ जाए जिसका समाकलन हमें पता है। हमने उसमें एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था। आज हम उस तरीके का प्रयोग करेंगे जिसमें किसी बीजीय फलन को त्रिकोणमितीय फलनों से प्रतिस्थापित कर करके हम समाकलन ज्ञात करते हैं। इसके लिए यह जरूरी है सबसे पहला कि वह कंडीशन हम जान लें जिसके अंतर्गत हम चर को किस रूप में त्रिकोणमितीय फलन के रूप में बदलेंगे, कब बदलेंगे और क्या उसमें प्रतिस्थापन हम करेंगे। यदि हमारा व्यंजक दिया हुआ है a² - x², तो उसके जगह पे जब हम त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करते हैं तो हम x की जगह पे a cos थीटा ले लें या फिर हम x की जगह पे a sin थीटा लिख करके प्रतिस्थापन करते हैं। दूसरी चीज, यदि a² + x² दिया हुआ है हमारे समाकल में, जिसका समाकलन ज्ञात करना, उस फलन में कहीं a² + x² आ रहा है तो वहां पे हम x की जगह पे a tan थीटा रख करके उस बीजीय फलन को त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट कर लेते हैं। या हम एक cot थीटा भी रख सकते हैं। यदि हमारा जो फलन दिया हुआ है उसमें x² - a² आ जाए, वहां हम x की जगह पे 1 sec थीटा जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो यह उस रूप में बदल जाएगा जो त्रिकोणमितीय फलनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रतिस्थापन के तरीके हैं। इन तरीकों के आधार पे हम ये जान सकते हैं कि यदि हमें प्रतिस्थापन करना है तो हम चर x की जगह पे थीटा किस रूप में परिवर्तित करें। जैसे यदि हमको दिया हुआ है √a - x अपान a + x, इस केस में हम x की जगह पर यदि a cos 2 थीटा लिखें, यह त्रिकोणमितीय सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। x की जगह पे a cos थीटा रख करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन प्रतिस्थापन के द्वारा हम समाकलन ज्ञात करना, आसानी से समाकलन को ज्ञात किया जा सकता है या हल किया जा सकता है। यदि हम एक एग्जांपल ले लें, हमें समाकलन निकालना है 1/√a² - x², x के सापेक्ष हमें समाकलन ज्ञात करना है। हमने अभी कहा है कि यदि a² - x² दिया हुआ है तो हम x की जगह पर a cos थीटा या x की जगह पर a sin थीटा पुट करते हैं ताकि यह बीजीय फलन हमारा त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट हो जाए। यदि हमने मान लिया कि माना x बराबर a sin थीटा
तो dx क्या हो जाएगा, dx बराबर होगा a cos थीटा d थीटा। कल भी मैंने बताया था लेफ्ट साइड का हम चर x के सापेक्ष समाकलन अवकलन करेंगे, यह a अचर है, और राइट साइड का हम इस थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा कॉस थीटा, और हम यहाँ डी थीटा लिखेंगे इसलिए ताकि ये पता चले कि हम राइट साइड का किस चर के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। यदि यह दो वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो जो दिया हुआ हमारा समाकलन है वह इस रूप में बदल जाएगा, 1/√a² माइनस एक्स की जगह पर हम a साइन थीटा यदि लिखेंगे तो x² हमारा हो जाएगा a² साइन a² थीटा, और dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a cos थीटा d थीटा। हमने लिखा a cos थीटा d थीटा। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन x में दिया हुआ था चर बीजीय फलन के रूप में दिया हुआ था वह अब थीटा के रूप में हो गया है, अर्थात त्रिकोणमितीय फलन के रूप में यह कन्वर्ट हो गया है। हम ज्ञान सूत्रों की सहायता से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ a² माइनस x² साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है अंडर रूट में, हम यहाँ से a² को बाहर ले सकते हैं कॉमन। जब a² हम कॉमन लेंगे तो करणी के बाहर निकलेगा a केवल बाहर निकलेगा, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं a अंडर रूट में बचा यहाँ पर 1, यहाँ बचा 1 साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बचा, यहाँ a cos थीटा d थीटा हम उतार देंगे। अब ये रहा a, हर में यहाँ a है हमारा अंश में, इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यह अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा जब करनी से बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा होगा, और यह जो कॉस थीटा है वह इस कॉस थीटा के साथ खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा केवल 1d थीटा, और हमने शुरू में कहा था कि 1 का समाकलन इस केवल चर के बराबर होता है, अर्थात इसका मान आ जाएगा थीटा। हमने सॉल्व कर लिया, हमने हल किया है, लेकिन आंसर हमारा थीटा में आया है, जबकि क्वेश्चन हमारा चर x में दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, इस थीटा को x के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और x के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम जो x हमने माना है x बराबर है साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा का मान यदि हम निकालें यह हो जाएगा x/a, जहाँ से थीटा का मान हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/a। अतः हमारा समाकलन हुआ इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx का समाकलन निकल गया साइन इनवर्स x/a प्लस c। इस तरह से हमने देखा है कि त्रिकोणमितीय फलन में कैसे कन्वर्ट करके बीजीय फलन को और उसका हम समाकलन ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम इन प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, यदि एक और हम एग्जांपल ले लें के माध्यम से हम लोग एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि 1/√a² माइनस x² का जब हमने समाकलन निकाला है यह आया है साइन इनवर्स x/a प्लस अंत में एक c हम जोड़ते ही हैं। हम a² प्लस x² dx का समाकलन हम निकालें, 1/√x² माइनस a² dx का हम समाकलन निकालें। यहां हम देख रहे हैं कि a² प्लस x² दिया हुआ है, हमने
अभी प्रतिस्थापन के बारे में बताया था। यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो हम एक्स की जगह पर क्या पुट करते हैं, एक्स की जगह पे हम ए tan थीटा पुट करते हैं। यदि हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, इसको सॉल्व करने के लिए हमने x की जगह पे a tan थीटा पुट किया तो dx क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यदि हम यहां पर यह सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं तो दिया गया हमारा जो इंटीग्रेशन है वह इस रूप में आ जाएगा 1/√ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू dx। dx की जगह पर हम लिखेंगे a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्या मिला, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा ए होगा, ए से ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जो कर्ण से बाहर जब निकलेगा तो वह सेक थीटा होगा। देख ले, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया है, 1/a अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ, और यहाँ पे a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा ये दिया हुआ है। a से ये खत्म होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, कर्ण से बाहर निकलेगा सेक थीटा, ऊपर है सेक स्क्वायर थीटा, नीचे है सेक थीटा, तो एक सेक थीटा हमारा बचेगा। हमें मिलेगा सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा का हमारा समाकलन होता है लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब हमें क्या करना है, हमें बस ये करना, हमने समाकलन तो निकाल दिया है, अब हमें बस ये करना है कि इस थीटा को हमें x के रूप में कन्वर्ट कर देना है। हम tan थीटा की जगह पे x/a लिख सकते हैं। यदि हम tan थीटा की जगह पे x/a लिखेंगे तो सेक थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, उसके लिए हम यहां से ले लेते हैं। यदि हमारा थीटा है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, कर्ण हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, सेक थीटा हमारा होता है कर्ण बटा आधार, अर्थात अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान में a, अर्थात यहां से हमें सेक थीटा का मान निकलेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान में a। यह वैल्यू हम यहां पुट करें, क्या मिलेगा, लॉग सेक थीटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान a प्लस एक्स अपान a प्लस एक अचर हम लिख दे रहे हैं k के बराबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हमें मिलेगा लॉग, हमने यहां लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम होगा a, नीचे ऊपर बचेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k। यदि हम log a अपान b को log a माइनस log b कहें तो हमें मिलेगा क्या, log अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस log a प्लस k। यह दोनों अचर हैं, इन दोनों अचर की जगह पे यदि हम अचर c का प्रयोग करें, एक नया अचर ले लें इसकी जगह पे, तो हमें इसका इंटीग्रेशन मिला 1/√ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमारा दिया हुआ फलन था उसका समाकलन हमें मिल गया log x प्लस
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक सी, इसका हम सूत्र के रूप में प्रयोग करेंगे। इसी तरह से जो अगला हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर समाकलन दिया हो ज्ञात करने के लिए, इसी प्रकार जब हम इसमें x के जगह पर a सेक थीटा पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसका समाकलन मिलेगा हमें log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यह हम दूसरा फार्मूला है। और इसके पहले हमने इसका समाकलन निकाला था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान हमने निकाला था, यह आया था साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। यह तीन फार्मूले ऐसे हैं जो देखने में एक जैसे हैं। वन अंश में सबके है, अंडर रूट हर में सबके है, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी तीनों में है ही है, केवल इनका स्थान परिवर्तन हुआ है और बीच का चिन्ह परिवर्तन हुआ है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है इन फार्मूलों को यूज करते समय कि कहीं ऐसा ना हो कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये का समाकलन हम ये लिख दें या ये लिख दें, इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और इंटीग्रेशन हम निकाल लें फार्मूला या कुछ विशेष प्रकार के प्रतिस्थापन के सूत्रों का निगमन हम लोग कर रहे हैं और इनका बाद में हम लोग सूत्र के रूप में प्रयोग करेंगे क्वेश्चन को हल करते समय। 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स यदि इंटीग्रेशन निकालना हो, इसमें और इसमें भी बहुत अंतर नहीं है। यहां अंडर रूट दिया है लेकिन यहां पर बिना अंडर रूट के है। ये भी दो फार्मूले हैं, कंफ्यूजन ना हो दिमाग में। इसके लिए मैं यहां भी इसको निगमित कर देता हूं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यदि है तो हम इस बीजीय फलन को त्रिकोणमितीय फलन में जब कन्वर्ट करेंगे तो x की जगह पे क्या रखेंगे, हमने अभी बताया है कि x के जगह पे हम a tan थीटा रखेंगे। हमने रखा x की जगह पे a tan थीटा, तो हमारा dx हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यदि हम ये पुट करें हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स की जगह पर हमें tan थीटा रखेंगे, वर्ग है तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हमें मिलेगा, तथा dx की जगह पे हम रखें ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर हमने यहाँ कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर जब हम बाहर लेंगे इससे एक खत्म होगा तो एक अभी नीचे ए बचेगा, अर्थात 1 अपान ए हमारा बचा। हर में और क्या बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यह सेक स्क्वायर थीटा इस सेक स्क्वायर थीटा के साथ खत्म होगा, बचा हमारा केवल डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, अर्थात 1 अपान ए इंटू थीटा। हमने समाकलन ज्ञात कर लिया है। केवल अब हमें करना है इस त्रिकोणमितीय रूप को बीजीय रूप में कन्वर्ट कर देना, जिसके लिए हम tan थीटा की जगह पे x अपान ए रखेंगे तो थीटा की जगह पे tan इनवर्स x अपान ए आ जाएगा, अर्थात इसका समाकलन हो जाएगा 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए प्लस एक अचर c। अब यहां देख लें 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यदि दिया है समाकलन के रूप में, तो इसका समाकलन का फॉर्मूला लॉग x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। जबकि यदि अंडर रूट न दिया रहे तब इसका समाकलन 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए प्लस एक सी होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग और क्लियर करें। इन 3 एग्जाम्पल को हम लोग हल करेंगे तो पीछे हमने जो सूत्र बताया है वह आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला हमने क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान साइन एक्स माइनस ए, इसका समाकलन एक्स के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है। यहाँ हम
देख रहे हैं कि यहाँ x माइनस ए दिया हुआ है, हमने x माइनस ए की जगह पे ही t मान लिया। हमने माना x माइनस ए बराबर t, तो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस ए, अर्थात dx बराबर हो जाएगा केवल dt। जब हम प्रतिस्थापन करेंगे तो यह हमारा फलन इस रूप में बदलेगा। x की जगह पे हम लिख सकते हैं t प्लस ए, नीचे साइन x माइनस ए की जगह पे हमने रखा है t, और dx की जगह पे हम रखेंगे dt। ऊपर साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम यूज कर लें। त्रिकोणमितीय फार्मूला हम प्रयोग करते हैं समाकलन के क्वेश्चनों को हल करते समय, जहां जैसी आवश्यकता होती है। साइन ए प्लस बी का हम फार्मूला यूज करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यदि हम इसको तोड़ें मिलेगा हमें साइन टी कॉस ए प्लस कॉस टी साइन ए, और बटा में हो गया हमारा साइन टी डी टी। यदि हम इस पद में साइन टी से भाग देंगे तो साइन टी खत्म होगा, हमें मिलेगा केवल कॉस ए डी टी। कॉस ए डी टी हमने लिखा प्लस, अब क्या बचा, कॉस टी अपान साइन टी, कॉस अपान साइन होता है कॉट, में मिलेगा कॉट टी इंटू साइन ए डी टी। कॉस ए क्या है, चूंकि यह टी से इंडिपेंडेंट है, यह अचर है। जब यह अचर है तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बाहर निकाल देंगे। अचर और फलन के गुणनफल में हम अचर को समाकलन चिन्ह के बाहर कर देते हैं। यहाँ कॉस से बाहर निकलेगा, केवल बचेगा डी टी। डी टी का समाकलन होता है टी, अर्थात हमें मिला कॉस ए इंटू टी प्लस साइन ए हमारा अचर है, यह बाहर निकल गया साइन ए, बचा कॉस टी। कॉट हमने कल फार्मूला इसका निकाला था पिछली कक्षा में। कॉट टी में हम कॉस अपान साइन लिखते हैं, और हम साइन को टी मान के इसको हल करते हैं तो लॉग साइन टी इसका समाकलन मिलेगा। लॉग साइन टी प्लस अंत में हम एक सी जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अब t की जगह पे केवल हम मान रखेंगे x माइनस ए, ताकि हमारा उत्तर x में आ जाए। चर x में ही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी x में होना चाहिए। हमने t की जगह पे x माइनस ए रखा, हमारा उत्तर होगा x माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन x माइनस ए प्लस सी। यह हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे एग्जांपल को हम लोग ध्यान से देखें। हमने दूसरे एग्जांपल में बताया है यह बिना अंडर रूट का है। अभी हमें इसके पहले हमने एक सूत्र निगमित किया था, 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए। अर्थात इसको हम ए स्क्वायर लिखें, अर्थात 2 का वर्ग यदि हम लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यह ए स्क्वायर हो गया। 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन हुआ 1 अपान ए। सूत्र देखिए, 1 अपान ए का मतलब हो गया 2, और tan इनवर्स x अपान ए का मतलब हो गया 2। यह क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, यह समाकलन हमारा हल हो गया। अब तीसरे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तीसरा एग्जांपल अंडर रूट में दिया हुआ है, अचर माइनस चर वर्ग के रूप में है, लेकिन x के साथ हमारा 25 भी जुड़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं तो हम पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 कर देते हैं। यदि हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करेंगे तो इसके लिए हमें 25 को कॉमन लेना पड़ेगा।
अब 25 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी लेंगे, यहाँ से भी लेंगे। 25 जब करनी से बाहर निकलेगा तो वह 5 के रूप में निकलेगा, और अंडर रूट यहाँ बचा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यह बाहर हम कर दें 1/5 इंटीग्रेशन 1/√, इसको हमने लिखा 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यह किस रूप का है? यह भी हमने बताया है कि 3 सूत्र हमारे होते हैं, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/√x² माइनस a²। यह a² माइनस x² टाइप का है, जिसका समाकलन होता है सूत्र साइन इनवर्स x/a। x की जगह पे हम रखें वैल्यू x, a की जगह पे हम मान रखेंगे 3/5। यह 5 हमारा ऊपर चला जाएगा, प्लस सी हम जोड़ेंगे, यह 3/5 है, 5 ऊपर जाए तो 5x/3 हो जाएगा। अतः हमारा उत्तर हुआ 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस एक अचर c। इस तरह से हमने उन फार्मूलों को सीखा है कैसे क्वेश्चन हल करते हैं।